जब बंटवारे की आग में पूरा महाद्वीप झुलस रहा था, जब धर्म के नाम पर देश को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, तब एक सिपाही ऐसा भी था जिसने मजहब नहीं मुल्क चुना और उनका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। भारत के सैन्य इतिहास में जब भी बलिदान, राष्ट्र प्रेम और धर्मनिरपेक्षता की बात होगी तो ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि वो आज़ाद भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले पहले उच्च सैन्य अधिकारी थे। 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित जमींदार पृष्ठभूमि से था, जो यूसुफ के अंसारी खानदान से ताल्लुकात रखता था। इसी खानदान से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो वहीं जंग आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी चिकित्सा पेशा को अलविदा कह दिया और लंदन से लौट आए। इन्हीं के खानदान से फरीदुल हक अंसारी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जैसे नाम भी हैं। आपके पिता का नाम मोहम्मद फारूक और माता का नाम जमीनुल बीबी था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के हरिश्चंद्र स्कूल में हुई। आपका साहस का बीज बचपन में ही दिख गया था, क्योंकि सिर्फ 12 साल की उम्र में कुएं में एक बच्चे की जान बचाने के लिए आपने अपनी जान की परवाह किए ही छलांग लगा दी थी। बचपन से ही सपना था भारतीय सेना में जाने का। 1932 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज से में प्रवेश लेने के बाद 1 फरवरी 1934 को द्वितीय लेफ्टिनेंट बने और उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कई बटालियनों में सेवा दी। 1947 का विभाजन केवल जमीन का नहीं था, यह निष्ठा, पहचान और विश्वास का भी परीक्षा थी। कई मुस्लिम अफसर पाकिस्तान चले गए, उन्हें भी पाकिस्तान की ओर से मेजर जनरल बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उस्मान ने साफ कह दिया, मेरे लिए मेरा देश ही सबसे ऊपर है। वो भारत में ही बने रहे और बन गए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक। 1947-48 में जब पाकिस्तान समर्थित कबायली और सैनिक जम्मू कश्मीर में घुसे, उस्मान ने 50 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाली और झांगर और नौशेरा जैसे अहम मोर्चों पर दुश्मन को पीछे धकेल दिया। फरवरी 1948 में नौशेरा को बचाने में उन्होंने जो नेतृत्व दिखाया, उसी के चलते उन्हें कहा गया नौशेरा का शेर। उनका ये अभियान भारतीय सेना की शुरुआती और निर्णायक जीतों में से एक थी, लेकिन 3 जुलाई 1948 को एक तोप का गोला उनके पास फटा और वे शहीद हो गए। वे युद्ध क्षेत्र में शहीद होने वाले भारतीय सेना के सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी थे। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के ओखला कब्रिस्तान में सम्मान के साथ हुआ। इसमें उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम शीर्ष नेता मौजूद थे। उनकी याद में दिल्ली में एक सड़क और स्मारक है। उनकी कब्र जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित है। 2012 में जन्म शताब्दी पर सेना ने झांगर में विशेष आयोजन भी किया और गोरखा रेजिमेंट ने उन्हें सम्मान स्वरूप पैरा मोटर अभियान समर्पित किया। आज जब धर्म के नाम पर देश में दरारें पैदा करने की कोशिशें होती हैं, तो ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी एक रोशनी बनकर सामने आती है। वो मुसलमान थे, लेकिन उनकी पहचान सबसे पहले एक भारतीय सैनिक की थी। उन्होंने उस दौर में भी धर्मनिरपेक्ष भारत की आवाज को बुलंद किया, जब पूरे देश मजहबी दीवारों में बट रहा था। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी जिंदा है हर उस दिल में जो मजहब नहीं मुल्क चुनता है। क्योंकि मजहब मेरा हो सकता है, लेकिन जान इस तिरंगे की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हर दिन एक हीरो को जानने के लिए
द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।